ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। रांची को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। रातू रोड फ्लाईओवर के लोकार्पण को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर के बन जाने से रातू रोड इलाके में जाम से मुक्ति मिलेगी। 30 से 40 मिनट का सफर अब 5 से 6 मिनट में तय होगा। इसके अलावा नितिन गडकरी आज झारखंड को 6,300 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो 5 मिनट में अब आप रातू रोड जो कॉरिडोर बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसके जरिए सफर तय कर पाएंगे। जाम से मुक्ति मिलेगी। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रातू रोड फ्लाईओवर की है और दूसरी तस्वीर वो कार्यक्रम की जिसमें अब थोड़ी देर में उद्घाटन होने वाला है। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गढ़वा को बड़ी सौगात दी है। 1129 करोड़ की लागत से बने 22 किलोमीटर लंबे NH 39 की सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। हूर गांव के पास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। इस कार्यक्रम में पलामू सांसद बीडी राम, बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने गुमला से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया। 1,330 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। इस मौके पर नितिन गडकरी ने झारखंड को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार सड़क निर्माण की जो भी योजना भेजेगी उसे मंजूर किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर मिलता है तो कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जितना कहेंगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि मेरे पास जैसे द्रौपदी के पास थाली थी वैसी थाली मेरे पास है और मैं ये खुले रूप से कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं 11 साल से मंत्री हूं और जो घोषणा मैंने की, एक भी पत्रकार एक घोषणा मैंने पूरी नहीं की ये मुझे पूछ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो करूंगा और जो करूंगा वही मैं कहूंगा। झारखंड के विकास में हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। मैंने हमारे लोगों को कहा था कि जातिवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करो। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करके हमको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना है। और झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो, ये सब बातों के लिए भारत सरकार का पूरा समर्थन है। जो जो बातें वित्त मंत्री जी ने कही उन डिपार्टमेंट से मैं जरूर चर्चा करूंगा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नितिन गडकरी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पलामू से गया के लिए उड़ान भरी है। NHAI अधिकारी ने जानकारी दी है। खराब मौसम की वजह से प्लान बदला है। गया से रांची आएंगे अब नितिन गडकरी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नितिन गडकरी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पलामू से गया के लिए उड़ान भरी। NHAI अधिकारी ने जानकारी दी। खराब मौसम की वजह से ये प्लान बदला है। गया से अब रांची आएंगे नितिन गडकरी। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब गया से रांची आएंगे। पलामू से गया के लिए फिलहाल उड़ान भरी गई है। NHAI अधिकारी ने जानकारी दी है। खराब मौसम इसकी वजह बना है जिसकी वजह से प्लान में बदलाव किया जा रहा है। अब गया से रांची आएंगे नितिन गडकरी। तो बड़ी खबर, मौसम की वजह से यह प्लान थोड़ा सा बदला है। NHAI के अधिकारी बता रहे हैं कि पलामू से गया के लिए उड़ान भर चुके हैं नितिन गडकरी। NHAI अधिकारी ने यह जानकारी दी है। खराब मौसम इसकी वजह बना है जिसकी वजह से प्लान बदला गया है। अब गया से रांची आएंगे नितिन गडकरी। बड़ी खबर, रांची में थोड़ी देर बाद अब ये जो पलामू और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव है, मौसम इसकी वजह बना है, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची से जब आए थे तो रांची सीधे गढ़वा रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें
तय समय के अनुसार 3 बजे करीब रांची पहुंचना था, लेकिन गढ़वा में मौसम खराब हुआ और सीधे गढ़वा से जो है जो वो सीधे निकल गए हैं गया। और यहाँ से रांची से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो है चार्टर प्लेन लेकर के जो है गया रवाना हो चुके हैं। गया पहुंच जो जानकारी मिल रही है वो गया पहुंच भी चुके हैं। और जो अभी ताजा जानकारी है उसके मुताबिक शाम 5:20 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंचेंगे और 5 जान लीजिए कि उस समय 5:35 या 5:40 बजे शाम को वो जो सभा स्थल है ओटीसी ग्राउंड वहां पहुंचने की खबर है। जी संजय, अब जो प्रोग्राम डिले हुआ है, अब जो उद्घाटन आज उन्हें करना था नितिन गडकरी को, उस प्रोग्राम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? तो देखिए उद्घाटन तो होना ही है, पूरी तैयारी है। जाहिर है कि जो समय में बदलाव हुआ है, केंद्रीय मंत्री के समय में जो बदलाव हुआ और सीधे गया निकले, इसकी जानकारी बार बार जो सभा स्थल है वहां भी घोषणा की जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि लोगों में किसी तरीके को भ्रम की स्थिति नहीं रहे। रांची में 2 जगह कार्यक्रम है, एक जगह जहां नागा बाबा खटाल जो है जाकिर हुसैन पार्क जहां की रातों रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है, तो वहां पे जानकारी लोगों को दे दी गई है कि वहां पर करीब 5:30 बजे केंद्रीय मंत्री आपको वहां पहुंचेंगे और रातों फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। तो अब जो समय है वो 5:30 बजे पहुंचने का है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर साहिबगंज से है, जहां बरहरवा में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जब गिट्टी लदी मालगाड़ी के कई रैक अचानक अनियंत्रित होकर पटरी से उतर गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। रैक में गिट्टी लोड था, खड़ी मालगाड़ी के रैक अचानक से आगे की ओर लुढ़कने लगे और देखते ही देखते कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो पत्थर से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बरहरवा हिल साइड में दुर्घटना हुई है। किस तरह से एक दूसरे पर ये जो कोच थे, डिब्बे थे, वो चढ़ गए, वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इसमें रेलवे को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। और धनबाद के झरिया में भूधसान से दहशत का माहौल है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र के धनुबा डीही मुल्ला बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भूधसान में एक घर जमींदोज हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए, लेकिन घर का सारा सामान समेत जमींदोज हो गया। सूचना मिलते ही झरिया विधायक रागिनी सिंह की बेटी साक्षी सिंह तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। मौसम है और यहाँ ब्लास्टिंग के वजह से जो है, और क्योंकि अब नीचे आग भड़क रही है, मैंने अभी वो भी देखा कि मीथेन गैस काफी निकल रहा है और रहने लायक बिल्कुल ये जगह नहीं रह गई है। चोट घाट नहीं लगा, जैसे निकले ना वैसे ही हम लोग मतलब बैठ गए, घर से निकलते निकलते गिर गए, बच गए। बड़ा हाँ, थोड़ा बहुत सामान मेरा बर्बाद हो गया। कुछ सामान हम चाची घर में बगल में रख दिए थे पहले से, घर डेंजर था। तो और हजारीबाग से बड़ी खबर है। सदर थाना क्षेत्र के श्री ज्वेलर्स में हुई गोलीबारी की घटना का खुलासा हो गया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के आधार पर 2 लोगों की पहचान की गई थी। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाकर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनकी निशानदेही पर 9 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस ने की है। ये सभी आरोपी उत्तम यादव के अंदर में काम करते थे। अब तक उत्तम यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना के बाद शाम में उत्तम यादव ने वीडियो जारी कर घटना की जिम्मेदारी ले ली थी। ये सारे लोग जुड़े थे और आज हम लोगों ने उन दोनों लोगों को, जिन लोगों ने उस घटना में गोली चलाया और बाइक चलाया, उनको गिरफ्तार किया। जिस हथियार का प्रयोग किया गया है गोली चलाने में, वो हथियार बरामद किया। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया है वो बाइक भी हम लोगों ने बरामद किया और इस गैंग से जुड़े कुल 9 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बोकारो के एथेनॉल प्लांट ईस्टर्न इंडिया केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने अनिश्चितकाल के लिए प्लांट के गेट को जाम कर दिया। रैयत नियोजन की मांग कर रहे हैं। 3 महीना पहले ही रैयतों ने गेट जाम कर आंदोलन किया था।
इस समय 25 दिन के अंदर विस्थापितों के नियोजन की मांग को लेकर विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रबंधन ने कोई पहल नहीं की। विस्थापित रैयतों का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। कंपनी प्रबंधन ने हम लोगों से 25 दिन का समय लिया कि हम लोग 25 दिन में हम लोग कुछ ठोस कदम उठाएंगे और आप लोग का जो भी मांग है उस मांग में हम लोग सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन आज समय देने के बाद समय बीत चुका है, 3 महीना बीत गया। 3 महीना के बाद भी कंपनी का किसी प्रकार का कोई पहल अभी तक हम लोग जो रैयत है, जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों का किसी प्रकार का कोई इन लोगों को ना हम लोग का आश्वासन दिया गया ना कुछ दिया गया। बस इस तरह खाली छलावा और छलावा सिर्फ करते रहे। और मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए धनबाद पुलिस तैयार है। इसी कड़ी में पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम के नेतृत्व पुलिस लाइन कैंपस में तैयारियां परखी गईं। इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मी ही उपद्रवियों की भूमिका में नजर आए, जिन्होंने अचानक पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। जवाब में पुलिस बल ने लाठीचार्ज करते हुए उपद्रवियों को घेर कर काबू में लिया। घायलों को भी तुरंत अस्पताल भेजने का अभ्यास किया गया। सिटी एसपी ने कहा है कि पुलिस किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने आम नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। अगर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गई या फिर उग्र हो गई तो उसको पुलिस के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, मॉक ड्रिल और राइट ड्रिल का एक फिक्स प्रक्रिया रहता है, एक प्रोसीजर रहता है, जिसके तहत पहले मजिस्ट्रेट जाके उनसे वार्तालाप करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन स्टेजेस यूज़ ऑफ फोर्स होता है, लाठी मतलब चलती है, टीयर गैस यूज़ होता है एंड सो ऑन। इसी का आज प्रयास किया गया, इसी का एक प्रैक्टिस था। होपफुली मुहर्रम के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है और ये पर्व अच्छे से निकल जाए शांतिपूर्वक। अब बड़ी खबर चाईबासा के सारंडा जंगल से है, जहां नक्सलियों के प्लांट किए गए आईडी ब्लास्ट में एक जंगली हाथी घायल हो गया। घायल हाथी को सारंडा जंगल के दीघा के पास के जंगल में ड्रोन के जरिए देखा गया। हाथी का पिछला बायां पैर पूरी तरह से जख्मी है और काफी फूल गया है। वन विभाग ने हाथी का रेस्क्यू कर लिया है। सारंडा वन प्रमंडल के डीएफओ ने बताया कि घायल हाथी के बारे में वन विभाग की ओर से वन तारा को सूचना दी गई है। हजारीबाग के बड़का गांव इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। पिछले एक सप्ताह में जंगली हाथियों ने 60 घरों को तोड़ दिया। लगभग 225 किसान का खेत बर्बाद हो चुका है। 35 से ज्यादा जंगली हाथी बड़का गांव के क्षेत्र में इन दिनों सक्रिय हैं। ऐसे में ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। हाथियों का झुंड जंगल से भटककर गांव में आ गया है। गांव में घर को तोड़ रहा है, फसलों को रौंद रहा है। 7 दिन में 55 मकान को ध्वस्त कर चुका है। बड़का गांव इलाके में 225 किसानों की फसल रौंद चुका है। 35 से ज्यादा हाथी पिछले एक सप्ताह से बड़का गांव प्रखंड के गांव में उत्पात मचा रहा है, जिससे गांव वाले डरे हुए हैं। लगातार हमारे क्षेत्र में हाथियों का झुंड आ रहा है और काफ़ी सारे फसलों को बर्बाद कर दे रहा है और जान माल की भी हानि हो रही है उसमें, और कई सारे घरों की भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं और इस पे जो वन विभाग है वो कोई तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम इन हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। विभाग का कहना है कि बंगाल सरकार ने जंगल के पास ट्रेंच काट दिया है, जिससे हाथी वापस बंगाल नहीं जा पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा जो है वो ट्रेंच खन दिया गया है, जिससे उधर उसका आवागमन अवरुद्ध हो गया है और हाथी इसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जंगल और जल स्रोत पर इंसानों के अतिक्रमण के कारण हाथी भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं।
हालात ये है कि किसान जो है रात जग्गा करने को मजबूर है, क्योंकि किसानों के बीच दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लगातार किसान जो है वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है इस हाथियों को जंगल की ओर खदेड़े, लेकिन वन विभाग की माने तो जिस तरीके से लगातार हाथी गांव की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कभी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर हम कह ले कि जो आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि आप जो है हाथी से दूरी बनाए रखें, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आपके गांव में भी हाथी आने की सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग की टीम को दे और टीम जो है अपने स्तर से हाथी को जो है वो जंगल की ओर खदेड़ने का काम करेगी। जंगल हाथियों का घर है, लेकिन हाल के दिनों में जंगल में इंसानों का दखल बढ़ा है। जरूरत है जंगल को बचाया जाए ताकि वहां हाथी आराम से रह सकें। हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और सिमडेगा में भी हाथी का आतंक जारी है। ताजा मामला बानो प्रखंड के सिमहातू पंचायत के गट्टी बांदू टोली का है, जहां हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ दिया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना के बाद तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया के निर्देश पर सिमहातू मुखिया लॉरेंस बागे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार को सहायता सूखा राशन दिया। खबर गिरिडीह से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुदूडीही बाजार और गिरिडीह बस स्टैंड के पास झिंझरी मोहल्ले में की गई है। गिरफ्तार आरोपी केवाईसी अपडेट, आधार अपडेट, कुरियर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड का एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाना अंतर्गत बुधूडी के पास चमरीटी गांव के समीप और यहाँ गिरिडीह टाउन में बस स्टैंड के पास से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां नशा तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चौपारण थाना क्षेत्र के अंतर्गत दनुवा स्कूल के पीछे धाबा टोला में छापेमारी की गई और 40 पेटी बियर और स्प्रिट बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक भारी मात्रा में बरामद की गई बियर की पड़ोसी राज्य बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। जब्त किए गए बियर की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। 40 पेटी बियर है, जिसमें करीब 480 लीटर बियर उसमें क्षमता है उसकी। उसका अनुमानित मूल्य करीब 2 लाख रुपए होगा। ये संभवतः बिहार भेजने की तैयारी थी। बिहार भेजने से पहले हम लोग को सूचना प्राप्त हुई। और बोकारो के चिराचास इलाके की एक महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति अमित श्रीवास्तव ने 11 जून को दूसरी महिला के साथ शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि 12 दिसंबर 2008 को अमित के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, लेकिन इसी बीच अमित ने दूसरी शादी कर ली और इसे घर से निकाल दिया। पीड़ित ने सास ससुर और ननद पर भी गंभीर आरोप लगाए। हस्बैंड यहाँ पर आए तो वो भी मेरा फोटो बना के ऑनलाइन वाला और दिखाए कि ये भी शादी कर चुकी है, बट ऐसा कोई सच्चाई नहीं है सर। थाना क्या बोला? थाना वाला कुछ नहीं बोला सर। थाना वाला बोला कि आप भी फोटो दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है हम कैसे बताएंगे। तो वो एक बार भी एक्शन लेने के लिए नहीं आए कि इसके साथ क्या परेशानी है। घर में अकेले हम लोग 2 बच्चों को लेके 1 रूम में बंद, बिना खाए पिए, बच्चे का भी स्कूल एब्सेंट हो रहा है। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय झरकिया में सुविधाओं का अभाव है, जिससे नाराज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया और पारा शिक्षक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अधीक्षक विवेक कोड़ाल प्रजापति ने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षा स्थापना की बैठक में मुद्दे को रखा जाएगा। देख लीजिए, इससे पहले भी हम लोग एक कंप्लेंट किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। और हम लोग बोलने आते हैं तो बोलता है कि बच्चा का ही पैसा से हम लोग लड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। सर से आधा सचिव चुना नहीं गया है। ये मतलब जो है पैरा टीचर जो है यहाँ का जो है पांडु महतो, वही मतलब होने नहीं देता आधा सचिव। वही भी मैंने यहाँ नेतागिरी करता गांव का ही है,
लेकिन उसको वहाँ से हटना चाहिए, डिप्रेशन होना चाहिए इसको। क्या कि गांव का बच्चा लोग को भी सब का विरोध है, जो भेदभाव भी करता है वो, इसीलिए उसको यहाँ से हटना चाहिए। जो बच्चा लोग खेल रहा है वो खेलने दो, बोल यहाँ पर पढ़ा नहीं होता, जो जाओ जो कबाड़ना कबाड़ लीजिए। मतलब रंग से बात करता है, रंग से बात करता है किया है। जब अगर वो गलत उद्देश्य से करा रहे हैं तो ये गलत बात है। उस शिक्षक को ये, चूंकि ये न्यूज़पेपर में भी आया था, तो उस शिक्षक को स्पष्टीकरण किया गया है और फर्दर ये स्थापना में भी रखा जाएगा ये। और शराब घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिज्मो होलीग्राफी के एमडी विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद विधु गुप्ता को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद विधु गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बुधवार को विधु गुप्ता को पूछताछ के बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एसीबी की जांच में यह बात भी सामने आई कि विधु गुप्ता की कंपनी के माध्यम से झारखंड में वैध शराब के साथ शराब के अवैध कारोबार के लिए फर्जी होलोग्राम सप्लाई की गई थी। इससे राजस्व का नुकसान होता था। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। घोटाले मामले में एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जो प्रिज्म कंपनी के होलोग्राम जो बनाती थी उसके एमडी हैं। खासतौर से बात करें तो ये 8वीं गिरफ्तारी है। वरीय आईएएस विनय चौबे के साथ अगर कहा जाए तो ये 8वीं गिरफ्तारी है, जिसे लेकर पूछताछ की गई और मामले में कई अहम जानकारियां जो है वो विधु गुप्ता के बारे में मिली हैं। खासतौर से बता दें कि विधु गुप्ता वो हैं जिनके द्वारा जिनकी कंपनी के माध्यम से ही होलोग्राम जो है शराब का वो झारखंड में मुहैया कराया जाता था। और इसे लेकर जो सिद्धार्थ सिंघानिया हैं उनके द्वारा भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो दी गई है विधु गुप्ता के खिलाफ। और ख़ास तौर से एसीबी की जांच में भी ये बातें सामने आई हैं कि इनके होलोग्राम का इस्तेमाल अवैध शराब में भी किया गया था, जिस वजह से सरकार को काफ़ी राजस्व की क्षति हुई थी और इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब देखना होगा कि आगे ये कार्रवाई किस तरह से बढ़ती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।